माय डियर फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो भी बच्चे 2022 नीट की तैयारी कर रहे हैं, अब सबके मन में एक संदेह जग रहा है कि क्या ओमिक्रॉन वायरस आने से नीट एग्जामिनेशन 2022 के एग्ज़ाम डेट पे फ़र्क पड़ने वाला है। तो मैं आपको एकदम कंप्लीट विश्लेषण बताना चाहूँगा, क्योंकि आपने दो बड़ा बड़ा जो है वो आपने देखा कोविड-19 की लहर, और दोनों लहर में आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि जो फर्स्ट बार आपका जो कोविड-19 आया उसका ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा रहा, पीक पॉइंट आने में ज़्यादा टाइम लगा। सेकंड टाइम का पीक पॉइंट जो है वो थोड़ा कम रहा डेल्टा का, क्योंकि डेल्टा का म्यूटेन पीरियड जो था, म्यूटेशन पीरियड वो था बहुत फास्ट था, और जिसका म्यूटेशन बहुत तेज होता है, जिसका स्प्रेडिंग बहुत तेज होता है, उसका लाइफ स्पैन छोटा होता है। ओमिक्रॉन की स्प्रेडिंग जो है वो साइंटिस्ट लोगों ने जो अभी तक अनुमान लगाया है कि डेल्टा के रिस्पेक्ट में भी लगभग 5 to 6 टाइम्स ज़्यादा हो सकता है, और निश्चित तौर पे अगर 5 से 6 टाइम्स ज़्यादा होगा तो मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ कि इसका लाइफ स्पैन जो है वो डेल्टा वेरिएंट जो था उसके भी लहर से छोटा होने वाला है। मतलब अगर ये वायरस का इम्पैक्ट अगर जैसा साइंटिस्ट बता रहे हैं, अभी आईटी के प्रोफेसर ने भी बताया था कि फरवरी में पीक स्थिति बन सकती है, तो संभवतः आप मान के चलिए कि ये कंडीशन आपका मई तक आते आते ऑलमोस्ट एंडिंग पे आ जाएगा। और वैसे भी नीट एग्जामिनेशन मई में होने की संभावना 2022 में नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी तक काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है। जब काउंसलिंग के लास्ट राउंड की प्रक्रिया खत्म होती है उसके बाद कम से कम 20-25 दिन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया जाता है मिनिमम। हालांकि 2021 में थोड़ा एक्सेप्शनल डेट रहा था, लेकिन जनरली जो होता है वो यही ट्रेंड होता है। तो आप मान के चलिए कि वैसे भी मई में एग्जामिनेशन आपके नहीं होंगे, क्योंकि अप्रैल में अगर सेमेस्टर 2 का एग्जामिनेशन 12th बोर्ड का होता है तो निश्चित तौर पे जो है वो आपका एग्जामिनेशन जो है वो जून के मिड जून के बाद जा सकता है। मतलब अगर ओमिक्रॉन की लहर आती भी है फरवरी तक, तो मिड जून या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जामिनेशन होगा। जिस तरह से इस बार सितंबर चला गया, या लास्ट ईयर भी आपने देखा था 2020 में सितंबर गया, इतना लंबा खींचने के चांसेस नहीं है। मान के चलिए आपके जुलाई के फर्स्ट वीक या जून के आखिरी वीक तक आपका नीट का एग्जामिनेशन हो जाएगा। इससे ज़्यादा इंपैक्ट ओमिक्रॉन का नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे पीछे आपका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। क्योंकि आप वायरस से सफ़र अगर करते हैं, ऐसा आपको लगता है कि उस टाइम अगर मान लो कोई पीक आता भी है तो आपकी तैयारी पे इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। आप घर पे भी बैठे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे टीचर ऑनलाइन मौजूद हैं, इंक्लूडिंग जैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर हुंकार बैच ज्वाइन करेंगे तो क्या नीट का एग्जामिनेशन का डेट बढ़ जाएगा, तो क्या तब तक ये रहेगा हमारे पास? बिल्कुल रहेगा, आप बिलीव कीजिए। अगर आपको मेरे पे बिलीव है तभी आप उस बैच को ज्वाइन कीजिए, हुंकार बैच को चंद्रहास सर ऐप पे जाके। अगर बिलीव नहीं है तो आप बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें करा के दूंगा, आपके लिए पूरा कोर्स यूजफुल होगा, तब आप ज्वाइन कीजिए। क्योंकि मैं फ्रॉड कमिटमेंट बच्चों के साथ नहीं कर सकता। मेरा बच्चों के साथ एक रिलेशन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का जो रिलेशन है वो बिल्कुल इस तरह से क्लोज होता है कि मैं बच्चों की फीलिंग को समझ कर फीलिंग पे ही बात करना पसंद करता हूं, और बच्चों के लिए दिन रात वर्क करना पसंद करता हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग होप मत छोड़ना, आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी रखना। और चूंकि आपको इतना अंदाजा लग गया होगा लास्ट 2 ईयर देख के कि नीट का कट ऑफ हाई जाने का वजह जो रह रहा है वो ऑनलाइन पढ़ाई रह रही है, क्योंकि अब सबके पास ऑनलाइन टीचर्स हैं, सबके पास कोचिंग की व्यवस्था घर बैठे हो रही है। अब बच्चे को कहीं जाके समय व्यर्थ बर्बाद करने की नीड नहीं है। दूसरी बात, एनसीईआरटी पैटर्न को बहुत ज़्यादा फॉलो किया गया है, और इसलिए बहुत जल्दी मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो है वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। मतलब एनसीईआरटी का हर एक लाइन आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिखेगा, और ऐसा यूट्यूब पे पहला वीडियो का सीरीज होगा बेटा, जिसमें आपको कंप्लीट एनसीईआरटी मिलेगा। आप लोग तैयार रहिएगा और इंतजार कीजिएगा, क्योंकि 2022 नीट छोड़ना नहीं है, फोड़ना है। गुड लक।